This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब और टीम मेंबर। मेरा नाम अब्दुल रहमान अवान है और लोधना से मेरा ताल्लुक है और आज हम अपना एक एडवांस सेशन करने जा रहे हैं। मार्केट प्रोफाइल से मुतल्लिक एक हमने कोर्स शुरू किया है और इस कोर्स को हम आहिस्ता आहिस्ता A to Z तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप दोस्तों को बताता चलूं कि मार्केट प्रोफाइल एक एडवांस एजुकेशन का एक एडवांस टूल है। इसके कम से कम 8 पार्ट्स हैं और हर पार्ट के आगे 3 पार्ट्स हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त जो मार्केट प्रोफाइल की जो फॉरेक्स में यूज होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन हम मार्केट प्रोफाइल के तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम चीज़ें पढ़ेंगे ताकि हम जब कभी मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो हमारे पास उसको ट्रेड करने के लिए इस टूल की मदद से तमाम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हों। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब साजिद खान गौरी साहब। मैं अपने तमाम तर जो ये कोर्स है अपने टीचर मेंटोर को डेलीगेट करता हूँ, जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिश से, जिनकी काविश से आज मैं इस काबिल हुआ कि अपने दोस्तों को आज एक एडवांस टूल पे लेक्चर दे रहा हूँ और इन्हीं की मेहरबानी से मैंने VSA सीखा, ओपन इंटरेस्ट सीखा, इनके बताए हुए रूल्स आगे बढ़ता गया और आज मार्केट प्रोफाइल पर भी मैं काम कर रहा हूँ। बेसिक तारुफ के बाद मैं थोड़ी सी एडवांस में कुछ और बातें भी आप लोगों से डिस्कस करते चलूं कि मार्केट प्रोफाइल सीखने से पहले आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए। मार्केट प्रोफाइल इसमें कोई शक नहीं है कि ये एडवांस टूल है, लेकिन इस एडवांस टूल को यूज करने के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ता है। अपने आप को आपने इस तरह ट्रेन करना है कि जब तक मार्केट में आपकी मर्जी, आपके मेथड के मुताबिक कोई ना बने, उस वक्त आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। जब सेटअप आपकी मर्जी के मुताबिक बन जाए, मर्जी से मुताबिक मेथड के मुताबिक आए, हम मार्केट प्रोफाइल को VSA के साथ मिलाकर ट्रेड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जिस वक्त मौजूद हैं वो सारे VSA के तकरीबन एक्सपर्ट हैं, VSA को अच्छी तरह से जानते हैं। तो VSA के साथ हम इसको मिलाकर ट्रेड करेंगे। VSA को मिलाकर और मार्केट प्रोफाइल को ट्रेड करने का मकसद यह है कि हम मार्केट प्रोफाइल और VSA की मदद से किसी एरिया, किसी लेवल पे पड़े हुए ऑर्डर फ्लो को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उस ऑर्डर फ्लो को पकड़ने के लिए मैं ये समझता हूं कि VSA और मार्केट प्रोफाइल से अच्छा कोई टूल हो ही नहीं सकता। सो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को ट्रेन करना है, क्योंकि स्मार्ट मनी बहुत स्मार्ट है, वो आपको हर जगह हर लेवल पे ट्रैप करने की कोशिश करती है। तो आप लोगों ने स्मार्ट मनी के ट्रैप से बचने के लिए जितना हो सके सेफ अंदाज में चलना है, मार्केट को देख के चलना है, कोई किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे माइंड में होना चाहिए वो ये है कि हम किसी ट्रेंड को ज़हन में रख के चलें। हमें पता हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या मार्केट रेंज में है। अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम बड़ी आसानी के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो ट्रेंड का जैसा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, इस तरह का हम भी अपने चार्ट पे एक बैकग्राउंड में ये चीज़ लेके रखेंगे और हमारे पास 2 होते हैं, एक हर फॉरेक्स का चार्ट होगा, एक निंजा का होगा। निंजा पे हम प्रोफाइलें देख रहे होंगे और प्रोफाइलों का सेटअप देख रहे होंगे और आगे मैं इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो बैकग्राउंड में हमें ये पता होगा कि ट्रेंड अप का है और मार्केट प्रोफाइल की कोई प्रोफाइल हमें बाई का सिग्नल दे रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस सरसरा सा आप लोगों को बताता चलूं कि ट्रेंड में हमें सिग्नल जो था वो जो है ट्रेंड हमारा अप का है, ठीक है, बैकग्राउंड में। और हमारी ये जो IB है वो पिछले दिन की रेंज से ऊपर बनी। ये आगे आप इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसका क्या मकसद है और उसने जिस जानब रेंज एक्सटेंड की और हमारी जो पहली एंट्री होगी वो यहीं से होगी। ये इंशाल्लाह मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ। तो ट्रेंड का आपके ज़हन में
होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड आपको बड़ी सपोर्ट करेगा। ट्रेंड और मार्केट प्रोफाइल दोनों, और मार्केट प्रोफाइल के 8 पार्ट्स आपको वन बाय वन मैं आपको समझाता चलूंगा, और इन 8 पार्ट्स के साथ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक एक चीज के साथ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप लोगों ने इसमें बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। अब कल मेरी एक दोस्त सर से ये जो बात हो रही ट्रेंड, थी मेरा एक तो क्वेश्चन है सर, प्लीज मेरा एक क्वेश्चन है, माइंड ना कीजिएगा, कि ये जो ट्रेंड है, देखें मार्केट प्रोफाइल तो हम कर रहे हैं M30 में, तो जो ट्रेंड है वो हमने किस टाइम फ्रेम का नोट करना है? वो M30 का होगा या हमने बड़े टाइम फ्रेम को देखना है? सर हमेशा हम, अब मैं आपको जरा सिंपल लॉजिक में बताऊं कि ये एक अप ट्रेंड है डे में, और वीक में भी ये, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ वीक, अगर वीक में भी अप है, डे में भी अप है, तो हमें ये 25% हमें इसका बेनिफिट मिल गया, 25% डे का हमें बेनिफिट मिल गया। अब शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेड स्विंग हाई करके अप जा रही है, तो हम शॉर्ट टर्म में अगर बाय की ट्रेड करेंगे तो 25% हमें इसका बेनिफिट, अभी ट्रेड हमने नहीं की, सिर्फ ट्रेंड ने हमें फेवर दी कि लॉन्ग टर्म में भी ट्रेड आपका, शॉर्ट टर्म में भी ट्रेंड आपका, तो हमें बेनिफिट जो है सिर्फ ट्रेंड की वजह से, अभी हमने ट्रेड नहीं की, ट्रेंड आपका है वीक में भी, डे में भी और M30 में भी, तो हमें 25 और प्लस 25 हमें प्लस पॉइंट मिल गए। तो ट्रेंड का अपने साथ मिला के चलना हमारे लिए बहुत है। देखिए अगर हम M30 में करते हैं तो M30 में क्या होता है कि 10 कैंडलें ऊपर चली गई, फिर 10 नीचे आ गई, फिर 10 ऊपर चली गई, फिर 10 नीचे आ गई। M30 में जितना आपका ट्रेंड होगा उतना डाउन का होगा, लेकिन हमने बड़े टाइम फ्रेम में कम से कम H4 तक ट्रेंड जो है वो आपका हो या डाउन का हो, तो हम बैक एंड पे ट्रेंड को देखेंगे, क्योंकि जी जो प्रोफाइल बन रही है पूरी डे की है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि डाउन ट्रेंड है, यहां पर हम लोगों ने कौन सी ट्रेड पकड़नी है, किस चीज को देख के पढ़नी है। कोई मार्केट की टेल बन जाती है, कोई पुअर हाई बन जाता है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। IB हमें शुरू में बता रही होती है, ये मैं आपको दोबारा ड्रैग करके जरा, फॉर एग्जांपल हम अप में जा रहे हैं, मार्केट की आज जो है IB बनी, IB के बाद जब रेंज एक्सटेंशन होती है तो हमें पता है कि आपका ट्रेंड है और हमें एक फेवर है, एक तो ट्रेंड आपका है, दूसरा IB ने रेंज ऊपर की जाने एक्सटेंड कर दी, तो ये हमें प्लस पॉइंट मिल गया बैक एंड पे ट्रेंड का, और हमारी मार्केट प्रोफाइल की IB की ब्रेकआउट की एक्सटेंशन का। तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरह बड़े ट्रेडर्स कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड बैक एंड में स्ट्रांग हो, कम से कम H4 तक तो स्ट्रांग होना चाहिए। छोटे ट्रेंड में आपको फिर या तो फिर आप M5 की ट्रेड यूज कर, M5 की प्रोफाइल यूज करें, तो उस सूरत में आप H1 का वो ट्रेंड देख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप ट्रेंड की फेवर में ट्रेड ले सकते हैं, उसको स्कैल्प कहते हैं। लेकिन मैं आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर की बताना चाहता हूँ ना, तो ट्रेंड को लाजमी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और ट्रेंड का हाँ एक ये भी चीज है, हम लोग ऑक्शन में ये देखते हैं कि एक ट्रेंड है, मार्केट ने प्रोफाइल एक इधर बनाई, दूसरी इस टॉप पर अगर बनाई है, तो यहां से हमें पता है कि मार्केट ने इस तक तो आना है, तो ऐसी सूरत में हम इस ट्रेंड को देखेंगे, ट्रेंड को देखेंगे। अगर ये हमारा कहीं जाकर ट्रेंड, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा प्रोफाइलें, मैं आपको जरा और ज्यादा डीपली जरा थोड़ा सा बता दूं, तारुफ में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस तरीके से जा रही थी, एक प्रोफाइल इधर बनी, दूसरी इधर बनी, ज़ाहिर है मार्केट ने डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना, मार्केट ने इस तरीके से जाना है, इस तरीके से मार्केट उठती हुई जा रही है, और टॉप पर जाकर मार्केट प्रोफाइलों को ओवरलैप कर रही है। अब इन 2-3 प्रोफाइलों में से किसी एक प्रोफाइल ने ऊपर टेल बना दी, अभी ये टेल आप पढ़ेंगे, तो अगले दिन हमें ये पता है कि मार्केट हमारी यहाँ कोई जाए, ये हमारी ऑलरेडी टेल है, मार्केट यहाँ पहुंची, यहाँ फिर कोई अपथ्रस मिला हमें, हम उसे ट्रेड करेंगे पहली फुर्सत में, या मार्केट अगले दिन फिर उसी रेंज में गई, मार्केट यहाँ गई, पिछले दिन के POC पे पहुंची या वैल्यू एरिया हाई पे पहुंची, यहाँ कोई अपथ्रस मिल गया, बाइंग क्लाइमैक्स मिल गया, एफर्ट विद नो रिजल्ट मिल गया, हम उसे ट्रेड करेंगे।
कोई रियायत नहीं करेंगे। लेकिन उस सूरत में हमें प्रोफाइलों ने ये बताया होगा, यानी मार्केट ऊपर जा रही थी और उसके बाद मार्केट रेंज करने लग गई, ये प्रोफाइल है, ये दूसरी प्रोफाइल है, मार्केट इस तरह रेंज कर रही है। इसको मैं आगे आपको एडवांस में ये भी बताऊंगा। इन तीनों प्रोफाइलों में से किसी एक प्रोफाइल ने एग्रेसिव सेलिंग का कोई साइन दिया हुआ। पहली साइन होता है टेल, सिंगल प्रिंट, जो आप आगे पढ़ेंगे, या फिर सिंगल प्रिंट के बाद मार्केट ने रेंज की, मार्केट अपने रेंज में है, जैसे ही ऊपर गई, अब जो हमारा टेल है, हमने टेल को मार्क कर लिया, ये हमारी टेल की हदूद है। मार्केट इसके नीचे है, हम बेफिक्र है, जैसे ही इस टेल में जाए, हमें पहले ही पता है कि यहां से ऑक्शन फेल होना है, यहां से हमें सेलिंग मिलनी है। तो हम ऊपर जाते हुए यहां कोई बाइंग क्लाइमैक्स आ जाए, एफर्ट विद नो रिजल्ट आ जाए, अप थ्रस्ट आ जाए, या कोई टॉप रिवर्सल आए, तो हम उसको पहली फुर्सत में ट्रेड करेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। वो फिर जितना हमारा ट्रेंड वो 4 दिन का था, 6 दिन का था या हफ्ते का था, हम उसको पूरे के पूरे ट्रेंड को उठाएंगे। इसमें कुछ चीजें एडवांस हैं, क्योंकि आज मैं बेसिक तारफ दे रहा हूं, तो इसलिए अब आप बात चल पड़ी है। तो एक और चीज, हमारे पास जो एक ऑप्शन है, ये जो हमारे पास नीचे आप लोगों के सामने जो इंडिकेटर चल रहा है, हमें इन 4 प्रोफाइलों का अगर ये देखना है कि ये क्या करेंगी, तो हम क्या करते हैं, हम इनको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने मर्ज कर ली, इसको भी मैंने मर्ज कर लिया। ठीक है, इसको भी मैं इसमें मर्ज कर लेता। अब मैंने मर्ज कर ली है। ठीक है, मुझे इसने कंफर्म अभी कोई टेल नहीं दी, इसने टेल नीचे दी हुई है, मैं मर्ज कर लूंगा, मुझे इसने एक बेल शेप कर्व दे दिया, मुझे ये बता दिया कि इसका वैल्यू एरिया हाई ये है, पीओसी ये है, और लो एरिया लो वैल्यू एरिया लो ये है। ठीक है ना, अब क्या होगा, जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करेगी, मेरी ट्रेड बनेगी, या आगे हम इंशाल्लाह इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ये किसी लेवल पर टॉप पर जब कोई बनती है ना प्रोफाइलें, तो उनको हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद ये मैंने इसको किया हुआ शायद, तो इस लेवल पर जैसे ये प्रोफाइल है। अब पिछली प्रोफाइल जो नई खुली, ये देखें, पहले तो इसकी क्लोजिंग हुई, मार्केट ऊपर गई, ये जो मैंने लेवल लगाया होता ये देखें, ये वाला मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पर फेल ऑक्शन हुआ, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया टॉप के, और फिर मार्केट ने पूरा ट्रेंड किया। ये चीजें सर आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, अभी बेसिक पे ही, मतलब जो जिस तरह मैं चल रहा था, इंशाल्लाह उसमें जब मैं इस ऑप्शन पे आऊंगा, फेल ऑक्शन पे, आईबी पे, तो इंशाल्लाह हम आपको आगे बताएंगे। तो आप कह रहे थे ट्रेंड का, तो ट्रेंड वीकली में भी अगर आप है, डे में भी आप है, तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस चीज की कि आपने अप में ही जाना है, और जो प्रोफाइल आपको अप का सिग्नल दे, अगर ट्रेंड डाउन का है, जो प्रोफाइल आपको सेल का सिग्नल दे, ये आप ट्रेड करें। एक और कंडीशन है, अगर सेम कंडीशन में मार्केट चल रही है, रेंज में चल रही है, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रेंज में ट्रेड करना ये है वो, हमारे पास एक तो वॉल्यूम का टूल है VS से, दूसरा है मार्केट प्रोफाइल। अब मार्केट प्रोफाइल में हमें इस प्रोफाइल की ये हाई लो है, अगले दिन फिर रेंज बनती है, हमें तो कंफर्म है ना, मार्केट आए इस एरिया में, पिछले दिन के इस लो वाले एरिया में कोई शेक आउट बनाए, हमें ये इंडिकेशन है कि मार्केट का ये ऑक्शन जो नीचे जाता हुआ तो फेल हो गया है, या वन ऑक्शन एंड हो गया है, दूसरा ऑक्शन शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ से बाई करेंगे, और पिछले दिन के हाई तक हम टीपी लेंगे, और यहाँ पर कोई अप थ्रस्ट या एफर्ट विद नो रिजल्ट आया, तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, इस तक आएंगे, क्योंकि हमें पता है सेंटीमेंट क्या है। वो आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जब मार्केट रेंज करेगी, मार्केट एक दिन रेंज हुई, अगले दिन अगर आईबी पिछले दिन के वैल्यू एरिया के अंदर है, तो सेंटीमेंट फिर भी रेंज क्या है, उसमें ये होगा कि ज्यादा मार्केट इस वैल्यू तक जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, यहाँ पर कोई फेल्ड ऑक्शन हो जाएगा, या कोई ऑप्शन खत्म होगा, मार्केट वापस आ जाएगी, नीचे आएगी, इस एरिया में आएगी, यहाँ पर फेल्ड ऑक्शन होगा, या कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी। हमारा कंटेक्स्ट जो है वो मजबूत होना चाहिए। वो क्या होगा कि हमारे बैकग्राउंड में एक नॉर्मल डे प्रोफाइल है, जिससे आप नॉर्मल प्रोफाइल, नॉर्मल बेल शेप, नॉर्मल डे कह सकते हैं,
या बैलेंस प्रोफाइल कहेंगे। ये हमारा, अब अगर ट्रेंड हम कहते हैं कि ये 3 दिन रेंज कर चुका है या 4 दिन रेंज कर चुका है, हमें कैसे पता चलेगा अब किस जानब मूव कर रहा है? तो जिस दिन आईबी बने, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, आईबी के बाद यानी प्रिंट ए और प्रिंट बी के बाद जो प्रिंट मार्केट को ब्रेक करे, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड, हम उसे जस्ट वेट, जी एक सेकंड होल्ड कीजिए, मुझे जरा कुछ चीज देखने में आई है। एक साहिब इंटर हुए हैं, जफर इकबाल साहिब। कौन है सर? प्लीज जफर साहब अपना माइक ऑन कीजिए। सर वो आए थे, चले गए हैं। अच्छा वही ना, मैंने ये चीज नोट की है, मैंने इसीलिए माइक ऑफ किया था। चले ठीक है सर, अब दोबारा आए तो उनसे पूछिए कौन साहब है। चले ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, शुक्रिया। मैं एक मिनट जरा इसको जरा, वही ना थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती है। एक सेकंड सर, ये मिनिमाइज कैसे होगा? अच्छा चले, हो गया। अच्छा जी, अभी तक हम ट्रेंड को डिस्कस कर रहे थे, अब हम थोड़ी सी चीजें और भी हैं, मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा ये भी बताता चलूं। ये हैं जनाब जे पीटर स्ट्रैटबैक, जिन्होंने मार्केट प्रोफाइल को इजाद किया, और इनके बारे में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में इन्होंने 1963 में ज्वाइन किया, और 1981 से 1983 तक इन्होंने वहाँ अपनी मुलाजमत भी की, ट्रेडिंग भी की, और इस दौरान उन्होंने वहाँ हाउस ऑफ फ्लोर पे जो ट्रेडिंग होती थी उस सेटअप को देखा, और उस पर ये एक मेथड क्रिएट किया। और इसके से आगे हम चलते हैं, ये बेसिक से तारुफ है, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि इस मेथड के क्रिएटर को है, जिस तरह आप लोगों को हमने वॉल्यूम के मेथड में रिचर्ड डी मेलवाइकफ के बारे में बताते रहे, बहुत सारी दफा बताया, उसके बाद टॉम विलियम, और आज आप पढ़ रहे हैं जे पीटर स्टेडमेयर, और इनके बाद इनके ही दोस्त थे जिम डॉल्टन साहब, जिन्होंने बहुत ही इसके ऊपर काम किया। उनके आजकल भी वेबिनार्स होते हैं, पिछले दिनों मैंने भी सब्सक्राइब किए थे, उनके पेड वेबिनार हैं, $345 2 वेबिनार या 3 वेबिनार की उनकी होती है, और हर स्टूडेंट को हर वेबिनार में सिर्फ 2 सवालात की इजाजत होती है। तो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा हम भी इनके करके आप लोगों के कुछ भी सवालात जो होते हैं, पहले तो यही इसी कोर्स में ही आप लोगों के सवालों के तमाम जवाब मौजूद हैं, लेकिन आगे किसी भी किस्म का मसला आया तो हमारे पास तमाम रिसोर्सेस मौजूद हैं। जी, तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को जरा मार्केट प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कुछ लेक्चर दूं, मैं आप लोगों को जरा बताना चाहता हूं कि मार्केट प्रोफाइल एक लेंथ थी, यानी कि बहुत लंबा समझ लें कि टाइम वाला टूल है। ये इतनी आसानी से आप लोग इसको नहीं समझ सकेंगे, आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आपने परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को एक छोटी सी, मेरे दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक दफा, तो उन्होंने मुझे एक वाक्या सुनाया और बड़े मजे का है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को जहानत को चेक करने के लिए ना अमली तजर्बात किए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों ने इसके जो 8 पार्ट्स हैं और हर पार्ट के आगे 3 पार्ट्स हैं, ये आप लोगों को वक्ती तौर पर थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन मेरा मकसद, मेरी कोशिश ये होगी कि वो जितने भी पार्ट्स हैं आप लोगों के लिए बहुत आसान करके पेश करूं। जिस तरह हमारे सर साजिद खान गौरी साहब वीएसए के रिडक्शन में कहते हैं कि वीएसए के 16 साइन है, और 16 साइनों को देख के आपने डरना घबराना नहीं है, उसी बात पर वीएसए आधा क्लियर हो जाता है कि 16 साइन है। तो इसके 8 पार्ट हैं, और हर पार्ट के आगे आपको 3 पार्ट मिलेंगे। तो इन चीजों को देख के आपने जरा भी ये चीज नहीं करना कि इतना मुश्किल, इतने सारे पार्ट्स हम कैसे याद करेंगे। सिंपल सी मिसाल है, आप कभी किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं,
एक पर्ची उसके स्टोर वाले के सामने करते हैं, तो वो आपको बगैर पूछे, बगैर कुछ देखे आपके मुतल्लिका मेडिसिन उठा के आपके हाथ में पकड़ा देता है। आप सोचें उस स्टोर में कितनी दवाइयाँ होती हैं, सैकड़ों के हिसाब से, लेकिन वो बंदा 5 मिनटों में वो चीज़ उठा के आपके हवाले करता है। क्यों? कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जब भी कोई जाता है वो 1 मिनट में चीज़ उठा के आपके पास ले आता है। सेम मैं भी आप लोगों को एक-एक चीज़ पढ़ाऊँगा, डीपली पढ़ाऊँगा। पहले उसका बेसिक होगा, फिर उसका एडवांस होगा, फिर आप लोग ग्रुप में हैं, आप लोगों के सवाल, आपके स्क्रीनशॉट, आपकी बेसिक जो भी आएगी, हम लोग आपके मसले सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके उन मसलों को हल करेंगे। हमारा मकसद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाना। अब अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मेरे एक दोस्त हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया कि वो कॉलेज ऑफ लंदन, एक लंदन का एक कॉलेज का नाम है, जहाँ पर वो लोगों की ज़हानत को चेक करने के लिए तजर्बात कर रहे थे। दौराने जब वो अपनी थीसिस या अपनी वो बना रहे थे, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, तो वो बड़े अपने वो इकट्ठे कर रहे थे उसके लिए मवाद। तो एक दिन उन्होंने अपनी कॉलोनी से जब निकले तो सामने एक ये जो शहरों में कैब सर्विस होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में टैक्सी सर्विस गाड़ियों के लिए यूज़ होती है आने जाने के लिए। कैब सर्विस के ड्राइवर से उसने कहा कि मुझे फलां प्लाज़े पे जाना है या फलां कॉलेज पे जाना है। तो ड्राइवर के साथ बैठ गए और अपनी बुक खोल के बैठ गए और उन्हें ये अंदाज़ा था कि कम से कम 45 मिनट लगेंगे। उस ड्राइवर ने कैब पे लिया और ठीक 25 या 27 मिनट में मुतल्लिका मंज़िल पे पहुँच गया। और जब ब्रेक लगी तो उसने कहा जी आपकी मंज़िल आ गई, उतरो। उन्होंने टाइम देखा और हैरान रह गए कि यार ये बंदा मुझे किस तरीके से इतनी जल्दी ले आया, जबकि 45 मिनट लगते हैं, इतना रश है, इतनी रुकावटें हैं, इतने सिग्नल हैं, इतने रोड हैं। खैर वो उतरे, आगे गए और फिर वापस आए, उससे कहा कि अपना नंबर दो, नंबर लिया। जब वापस आए फिर कॉल की, वो आ गया जी। उन्होंने दोबारा जिस जगह जाना था उससे मुश्किल जगह का बताया। तो वो उन्हें अंदाजा था यहाँ तक तो 1 घंटा लगना ही है, लेकिन हस्बे मामूल उसी ड्राइवर ने जो 1 घंटे का सफर था वो 35-40 मिनट में कंप्लीट करके उन्हें कहा कि आपकी मंजिल आ गई। उन्होंने कहा जी मेरी जो रिसर्च थी वो यहीं कंप्लीट हो गई। उसने कहा जी, उसने कहा मैं पिछले 6 महीने से इस रिसर्च में लगा हुआ था, लोगों की ज़हानत चेक कर रहा था। तुम मुझे बताओ कि तुम इतने ज़हीन कैसे? उसने कहा जी इसमें क्या ज़हानत है? उसने कहा यार तुम मुझे जहाँ 35 मिनट लगते थे वहाँ 20 मिनट लगाए, जहाँ 1 घंटा लगता वहाँ तुमने 30 मिनट लगाए, बड़ा टाइम बचाया, अपना टाइम भी बचाया, मेरा भी बचाया, गाड़ी का पेट्रोल भी बचाया, ये कैसे? तो उस ड्राइवर ने कहा कि 10 किलोमीटर का कतर चारों तरफ मुरब्बा शक्ल में लंदन का जो शहर है, 10 किलोमीटर के अंदर इसमें 60,000 गलियां और रोड हैं, तकरीबन 1500 के करीब सिग्नल हैं, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा होटल, घर, मकानात, प्लाजे, स्कूल, पार्क्स और मुख्तलिफ अशिया हैं। मुझे इन तमाम चीजों का पता है, आप मुझे बताएंगे, मैं 15 मिनटों में वहां पहुंच जाऊंगा। यही एक कमाल है कि जहां लोग घंटा लगाते हैं मैं वहां आधा घंटा लगाता हूँ, जहां लोग 45 मिनट लगाते हैं मैं वहां 25 मिनट लगाता हूँ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है इन रोडों के साथ, इन गलियों के साथ, इन कूचों के साथ। उसने कहा 60,000 गलियां, रोड, सिग्नल और 1 लाख से ज्यादा प्लाजे तुमने कितने अरसे में याद किए? उसने कहा ज्यादा नहीं, 1.5 से 2 साल लगे मुझे इस चीज को समझने में। सोचें जरा 1 मिनट के लिए, जहां एक बंदा इतनी सारी चीजें 10 किलोमीटर के अंदर इतनी सारी चीजें सीखने में 1 से 1.5 साल लगाता है, वहां 8 पार्ट्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 8 पार्ट्स को या इस मार्केट प्रोफाइल के सारे स्ट्रक्चर को, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत जल्द, बहुत देर भी करें तो 2 महीने के अंदर अंदर आपने रिजल्ट देने हैं मुझे इस चीज के। तो मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्तों से कि वाकई आप लोग मुझे इसके रिजल्ट देंगे। सो आगे चलते हैं। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब यहाँ से हम मार्केट प्रोफाइल के इब्तदाई तारफ पे आते हैं। तो इब्तदाई तारफ में ये कहूँगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, ये क्यों होता है। जैसे कि आप लोगों के सामने ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, इसको समझने के पहले हमें पता होना चाहिए। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है आप दोस्तों की समझाने के लिए
ये समझ लें कि पूरी दुनिया के इंसानों का एक पूरा मैंने तस्वीर बनाई है, पूरी दुनिया के इंसानों। अब पूरी दुनिया में अगर हम अज्यूम करते हैं कि 100 लोग हैं, वैसे तो करोड़ों हैं, लेकिन एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि करोड़ों लोग हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये 100 लोग हैं। अब 100 लोगों में 70% लोग ऐसे हैं जिनका कद तकरीबन 5.5 से 6.5 फुट तक है, जो नॉर्मल लोग हैं। 70% लोग। 15% ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा, यानी जिनका कद 6.5 से 7.5 तक होगा, बहुत कम तादाद होगी, 15% लोग। और तकरीबन 15% लोग ऐसे हैं जिनका कद 4 फुट या 4 फुट से भी नीचे होगा। तो हमने पूरी दुनिया का जो अगर एक वैल्यू कवर कर ली, या जो मेन चीज नोट की, वो है 70%। यानी 70% लोग ऐसे हैं जो 5.5-6 फुट से 5.5 से 6.5 फुट के दरमियान है। ये एक मेजोरिटी है, एक बड़ी तादाद है। तो सेम हमने भी मार्केट प्रोफाइल की जो एक दिन की ट्रेडिंग है, आज का दिन हो या कल की, उसका हमने अगर देखना है कि भाई पूरे दिन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस एरिया में हुई, तो वो हमें जो एरिया मिलेगा वो उस 100%, यानी यहां से ये इसका हाई हो, ये इसका लो हो, तो ये सारा 100% है। तो इस 100% में जो दरमियान का 70% एरिया है, वो हमारी फेयर प्राइस कहलाएगी। जैसा कि ये आप लोगों को मैंने एक बेल स्ट्रक्चर बना के रखा है, ये यहां से यहां तक 100% ट्रेडिंग है, लेकिन इस एरिया में तकरीबन 70% ट्रेडिंग हुई है। ये वो प्राइस है जिसमें बायर भी मुतमईन थे, सेलर भी मुतमईन थे, बायर भी मुतमईन थे, सेलर भी मुतमईन थे। तो उसके लिए ये मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट बनाया था आप लोगों को समझाने के लिए कि ये जो हमने एक डेविएशन मुकर्रर की है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में जो लोग हैं, और सेकंड डेविएशन में कम हो गए, और थर्ड में और ज्यादा कम हो गए। तो ये आप लोगों को एक बेसिक सा, क्योंकि ये बताना जरूरी होता है कि हम जो मार्केट प्रोफाइल को इस तरीके से देखेंगे तो क्यों देखेंगे। तो ये हमने एक इसलिए बताया कि जो 70% ट्रेडिंग सेटअप है, जो 70% जिसे कहते हैं, वो हमारा इस वैल्यू के अंदर होगा, ये हमारी फेयर प्राइस होगी। और ये जो ऊपर है ये अनफेयर कहलाएगा या एक्सेस प्राइस कहलाएगा। ये फेयर प्राइस होंगी और ये अनफेयर होगा। इससे आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। जी, तो ये मार्केट प्रोफाइल के जो की एलिमेंट्स हैं, बहुत जरूरी चीजें, और इसको अगर आप लोग समझ गए तो समझे कि आप मार्केट प्रोफाइल को समझ गए। ये बड़ा आसान सा है। वीएसए में हम लोग प्राइस और वॉल्यूम को पढ़ते रहे हैं, यानी प्राइस बढ़ रही है साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ती रहेगी, प्राइस बढ़ रही है वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्राइस मोड़ आएगी। ये तो आप लोगों ने वीएसए में पढ़ा है, लेकिन हमने साथ में इसमें टाइम को ऐड किया है। टाइम बताएगा कि इसकी एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन। फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रही है, किसी लेवल पर वॉल्यूम कम होता जा रहा है और इस लेवल पर इसने टाइम कम से कम सर्व किया, मतलब मार्केट गई जस्ट 3-4 सेकंड रही और वापस आ गई, इसको हम कहेंगे रिजेक्शन। और किसी एरिया पे मार्केट गई और जाने के बाद वहां स्टे कर गई, यानी एक्सेप्टेशन शुरू हो गई, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट ने यहाँ टाइम लगाया है, ये इसकी एक्सेप्टेशन है, ये इसकी वैल्यू बन रही है। और अगर वहां जाकर इसने जस्ट टच किया और वापस आ गई तो ये रिजेक्शन है। ये वो एरिया है जहां पर ट्रेडर मुतफिक नहीं है, वापस आ गए। तो एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर डीपली मैं आगे इंशाल्लाह अगली स्लाइडों में या आगे जब सेशन होंगे पूरा लेक्चर होगा कि एक्सेप्टेशन क्या है, रिजेक्शन क्या है, किसी लेवल पर रिजेक्शन को हमने कैसे देखना है। और एक चीज और मैं अभी याद आ गई तो मैं आप लोगों से डिस्कस करता चलूं ताकि मैं फिर बकायदा, हाँ ये आ गई स्लाइड। मैंने जो आगे मार्केट प्रोफाइल पे जब लेक्चर शुरू करने हैं तो उसमें मेरा जो भी स्टार्ट होगा वो किसी रेफरेंस लिंक से होगा,
और उसका एंड भी किसी रेफरेंस लिंक पे होगा। तो आप लोगों को ये रेफरेंस लिंक याद होने जरूरी है। अभी थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन जब मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि फेल्ड ऑक्शन तो आपको पता होगा कि ये कहां से फेल हुआ। बैकग्राउंड में ये रेफरेंस होगा तो फेल्ड ऑक्शन होगा, अदरवाइज वो फेल्ड ऑक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे शॉर्ट टर्म के लिए, ये इंट्राडे के लिए हैं। इन्हें आपने याद करना है। ये रैली हाई जोन, पुल बैक लो, प्रीवियस डे हाई लो, हाफ बैक, वीकर हाई लो, ये हम सब पढ़ेंगे। ये हमारे पूरे पूरे एक चैप्टर हैं, पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आगे। गैप बार, स्पाइक, डबल डिस्ट्रीब्यूशन, फेल्ड ऑक्शन। ठीक है, ये जो लेवल्स, ये जो लाइनें हैं, ये हमारे इन्हीं से हमारे बात शुरू होगी और इन्हीं पे खत्म होगी। तो इनके ऊपर पूरा लेक्चर होगा। सिर्फ मैंने आपको यहाँ इसलिए बताया कि आप लोगों को इन चीजों के बारे में आगाही होनी चाहिए। तो अब हमारा जो है सिलसिला शुरू होता है मार्केट प्रोफाइल के पहले जनाब की एलिमेंट का, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं टीपीयू। तो मैं टीपीयू के बारे में आपको बताता हूं, एक सेकंड। जी, टीपीयू यानी टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी आपके सामने मैं एक जरा प्रोफाइल खोल लूं। एक सेकंड जरा, मेरा जरा माउस है वो थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। जी, आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, ये आपके सामने मैंने एक प्रोफाइल खोली है। इसको मैं, ये हम साइड से पकड़कर अप डाउन कर सकते हैं। एक सेकंड, ये सेशन चल रहा है ना साथ में, तो इस वजह से जरा मैं इसको जरा एडजस्ट कर लूं। हाँ जी, तो ये है हमारा टीपीयू। ये जो A B C D E F G H I J K L, ये जो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, ये अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, ये हमारे टीपीओ कहलाते हैं। एक टीपीओ 30 मिनट का होगा। आप इसका छोटा टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक है। जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ये तमाम मार्केटों पे अप्लाई होगा, यानी वो स्टॉक की है, कमोडिटी है, गोल्ड है, फॉरेक्स है, फ्यूचर है, कहीं भी आप अप्लाई करेंगे ये मेथड M1 से लेकर M30 या वीकली प्रोफाइल तक आप अप्लाई करेंगे। रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन तमाम यही होंगी जो हम पढ़ेंगे, जो पढ़ाएंगे, चीजें वही होंगी, बस थोड़ा सा आप लोगों ने उसको उसके टाइम फ्रेम के मुताबिक अप्लाई करना है। तो इस एक जो टीपीयू है इसको हम कॉलम कहेंगे, यानी कॉलम ए के कॉलम में कितने टीपीयू बने? 5, और बी के में बने 7। ठीक है, ये हमारे जो टीपीयू हैं ये 30 मिनट की एक जो रेंज है उसको जाहिर करते हैं। ओ आपको नजर आ रहा होगा, हर टीपीयू जो ओपन होगा, मतलब पहला टीपीयू जो ओपन होगा वो ओ से होगा। जब मार्केट क्लोज होगी वो सी यहाँ पर लिखा आएगा, तो उस पे यहाँ क्लोज का ऑप्शन आएगा। और इसका हर टीपीयू जो है वो 30 मिनट का होता है। जैसा कि आप लोगों को इसके नाम टीपीयू है, ये हमारे जो मार्केट प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है, या इसको मैं ये कहूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये इस पूरे बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने में इसका बड़ा अहम रोल है। हर एक कॉलम में जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये टीपीओज, तो ये टीपीओज इस
हर 30 मिनट की एक्टिविटी को जाहिर कर रहे होते हैं। तो आगे हम इसके ऊपर जो तफसील जो एडवांस में है वो ये पढ़ेंगे कि वो टीपीओ कितनी अहमियत रखता है, यानी वो सिंगल टीपीओ की क्या अहमियत है, डबल टीपीओ की क्या अहमियत है, हॉरिजेंटल डबल टीपीओ क्या कौन सा लेवल बनाएगा, सिंगल टीपीओ कौन सी चीज बनाएगा, जो हम सिंगल टीपीओ में कितने टीपीओ हों तो हमारी टेल कंफर्म होगी, और टेल में भी कितने टीपीओ की टेल ज्यादा स्ट्रांग होगी, और किसी पुअर हाई पर कितने टीपीओ का हॉरिजेंटल लेवल पे आना। तो ये टीपीओ को हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे। फिलहाल सादा में यही कहना कि ये जो एक कॉलम है ए का, इसमें जितने भी टीपीओ हैं, और ये एक टीपीओ जो है वो M30 की पूरी एक्टिविटी को जाहिर कर रहा है। तो आगे हम चलते हैं इस पे, जब एडवांस पे हम इंशाल्लाह लेक्चर देंगे तो टीपीओ की जो अहमियत है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ यही था कि आपको पता हो कि जनाब ये जो एक एक लाइन है, ये एक एक टीपीओ M30 की कैंडल का या M30 की जो रेंज बनी उसको ये जाहिर कर रहा है कि इस पर ये देखें 6-7 बने, अप के जितने भी बने हैं बड़े बने हैं, डाउन के बने हैं कम बने हैं। तो इन चीजों को आप लोगों ने आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को हम बताएंगे। अच्छा, अब टीपीओ का तो अच्छा यही सर, सादा एक सा क्वेश्चन तारुफ है था मेरा कि यहाँ पे। हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये टीपीओ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या यहाँ पे इतनी देर मार्केट ने स्टे किया है, ट्रेवल किया है इस प्राइस पे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा जी मोहतरम जीशान साहब, देखिए ये जो आपका टीपीओ है ये प्राइस की मूव को बता रहा है कि इस एरिया में अगर ये, जब आप एडवांस में पढ़ेंगे ना, जो आपने कहा कि क्या कर रहा है, अगर ये ओवरलैप हो रहा है तो ये ओटीएफ और डीटीएफ की एक्टिविटी को शो कर रहा है। बजाहिर तो ये टीपीओ इतने टाइम में 30 मिनट में इसने कितना सफर किया, 30 मिनट में इसने कितनी भाई ये रेंज कवर सेम की। सेम बार के मुताबिक है, जैसे बार सेम बार ही है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल बार की है, जिस तरह आपने वॉल्यूम तो सर स्प्रेड एनालिसिस पढ़ा। इसमें सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ ये क्लोजिंग हुई? ये जानना जरूरी है इसमें कि नहीं? सर देखें, वीएसए में हम पढ़ते हैं, मैं आपको जरा वजाहत करना चाहता हूँ। हम वीएसए में पढ़ते हैं हाई लो क्लोज, जबकि मार्केट प्रोफाइल में हम ओपन हाई लो और क्लोज चारों चीजें देखेंगे। और ओपन जो है ये हमारा बड़ा अहमियत रखेगा। हमारे आगे जो चीजें एडवांस में आप पढ़ेंगे तो ये इसी की बुनियाद पर होंगी, ठीक है ना। ये ओपन कहाँ हुई, ये देखिए मैंने लेवल लगाया हुआ है, ये ब्लू रंग की जो लाइन है, ये यहाँ पीछे कोई रेफरेंस लाइन है, ये देखिए ना, ये वैल्यू रेफरेंस लाइन है, नजर आ गई ये वाला, ये तो इस पे ये ओपन हुई, ये ओपन ड्राइव है, ठीक है ना। ओपन हुई और मार्केट फिर भागती चली गई। तो ये आगे मैं आपको ये पढ़ाएंगे बेसिक, अभी मैं बेसिक बेसिक इसलिए जरा कवर कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने पिछले 2 पार्ट्स पे जरा थोड़ा सा टाइम देना है। तो ये बेसिक सी चीज थी, जो बिल्डिंग ब्लॉक बनता है ना इसका, टीपीओ। तो ये टीपीओ एक जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, उसके बनने में अगर मैं इसको मर्ज करूंगा तो आपको बताएगा कि ये उसका एक हिस्सा है, ये अब एक प्रोफाइल। अब इस सूरत में आपको इस तरीके से सिर्फ इतना ही पता होगा यहाँ से मार्केट ओपन हुई और यहाँ क्या हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको हाई लो और इसके पीओसी का पता चल रहा है, ये सामने ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये असल में बता रहा होता है उस वक्त की एक्टिविटी के मार्केट में ऐसा क्या हुआ, उस टाइम फ्रेम में कहाँ मार्केट ओपन हुई और उसने किस तरफ रेंज एक्सटेंड की, ये उसकी सारी चीजें बता रहा है। अभी हम आगे थोड़ा सा चलते हैं इसके ऊपर। टीपीओ के बाद जो अगला स्टेप है हमारा वो है आईबी। टीपीओ को तो आपको बता दिया ना, टीपीओ में सिर्फ यही होता है कि ये जो एक कॉलम है ये 30 मिनट की जो रेंज है ना उसको जाहिर कर रहा है, और इसको हम ए बी सी डी ई को हम पीरियड कहते हैं। यानी एक पीरियड जो 30 मिनट का पीरियड है उसमें मार्केट ने कितनी मूव की, ठीक है ना, बायर सेलर की वजह से कितनी मूव की उस पीरियड में 30 मिनट में। और वो कॉलम कौन सा था, कॉलम ए था या कॉलम बी था,
ठीक है, ये है टीपीओ। और इसके एडवांस ये होगा कि जब कभी आप टेल में देखेंगे जिस तरह ये टीपीओ है, ये हम एडवांस में पढ़ेंगे। ये आपको ले 4 टीपीओ और किसी ऐसे एरिया में 2 टीपीओ बने, ये वाले 2 या 3, तो ये पुअर एरिया बनाएंगे, प्योर हाई बनाएंगे या पुअर लो बनाएंगे, वो एडवांस में हम पढ़ेंगे। बेसिक में अभी यही है कि ये टीपीओ है और ये जो अपना 30 मिनट की रेंज है, और जो ये एक एक है ए बी सी, ये कॉलम है इनका। इस पर कोई और पूछना हो तो मैं बता देता हूं, फिलहाल नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगले स्टेप में हमारे साथ है हाँ जी, आईबी हम कहते हैं इनिशियल बैलेंस को। इनिशियल बैलेंस से मुराद के जब मार्केट ओपन होती है उसकी पहले 1 घंटे की जो ट्रेड होती है ना, उसको हम इनिशियल बैलेंस के तौर पे देखते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने ये ओ लिखा आपको नजर आ रहा है, जो कह रहे थे अपना हाफिज साहब, 1 मिनट हाफिज साहब, ये सर, अभी जी सर। एक सेकंड में, असल में मेरा जो एक सेकंड, ये मेरा सिस्टम कोई प्रॉब्लम कर रहा है आज, निंजा में थोड़ी सी। ये देखिए सर, अभी आप लोगों को जरा नजर आ रहा है? अभी जरा मैंने वो जरा जी उसको सर, बड़ा कर बिल्कुल दिया, क्लियर है। इसलिए ये सही एडजस्ट नहीं हो रहा ना। हाँ, ये ओ लिखा नजर आ रहा है सर, ओ ये ओपनिंग को जाहिर करता है, ठीक है ना, ये ओपनिंग को। ये जो आपको हैश नजर आ रहा है या सी लिखा हुआ, ये क्लोजिंग को जाहिर करता जी है, जी। ठीक है। जब कोई प्रोफाइल ऐसे क्लोज होगी ना किसी जगह पर, वहां ये हैश लगा हुआ आएगा, और जहां से ओपन होगी वहां ओ लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम इनिशियल बैलेंस की, आईबी जो होती है वो पहले 1 घंटे की जो ट्रेडिंग रेंज होती है ना, उसको हम आईबी कहते हैं, ठीक है, इनिशियल बैलेंस। अब आईबी, ये आईबी है हमारी, ये आईबी है, ठीक है। आईबी किसी मतलब स्टॉक में या फ्यूचर में बार जगह पे ये 45 मिनट की होती है, लेकिन हम अगर H1 की अगर कहें तो M30 की जो पहली 2 कैंडल्स होंगी वो हमारी आईबी कहलाएंगी, ठीक है ना, आईबी। और आईबी के बाद अगर मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करे, ठीक है ना, ट्रेड करे, तो ये हम ये समझते हैं कि जनाब मार्केट आज रेंज करेगी, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, ये हमारा ऑक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम सिर्फ ऑक्शन कहेंगे, क्योंकि आईबी के बाद मार्केट ने रेंज की और रेंज के बाद अपर साइड या लोअर साइड ब्रेक किया, ये हमारा ऑक्शन स्टार्ट हो गया। दूसरी सूरत में आईबी पहले 1 घंटे की रेंज, यानी टीपीओ ए M30 का पहले 30 मिनट, और टीपीओ बी जो बी है वो दूसरे 30 मिनट की ट्रेडिंग रेंज है। अब ये ट्रेडिंग रेंज है, अगर डीटीएफ ट्रेडर यानी डे टाइम फ्रेम ट्रेडर होंगे तो मैंने आपको बताया कि वो इसको रेंज में ही रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन स्टार्ट हुआ लेकिन रेंज के अंदर होगा, लेकिन जब ये रेंज बना लें और उस रेंज को अगर स्मार्ट मनी अपर साइड को या लोअर साइड को ब्रेक कर दे, जो कि वो करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा ऑप्शन स्टार्ट हो गया। एक और ऑप्शन में बताता चलूं, मार्केट ने रेंज बनाई और ए और बी ने रेंज बनाई जैसे कि आपके सामने है, और सी ने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के लिए क्या है, ए, ये टीपीओ ए है और ये टीपीओ बी है। टीपीओ ए और टीपीओ बी की जो रेंज है
उसको अगर सी ने ऊपर ब्रेक कर दिया और फिर आगे 2-3 टीपीओ चले, या सी ने नीचे ब्रेक करके नीचे की जानब चले, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्शन कहते हैं। दूसरे लफ्जों में इसे हम कहते हैं रेंज एक्सटेंशन। मतलब ये रेंज है, पहले 1 घंटे की जो रेंज होती है, मैंने 30 मिनट की 2 कैंडल्स, वो रेंज जिस साइड ब्रेक करे, हमारा जो पहला कंटेक्स्ट होता है, जो पहली कोशिश होती है कि हम आईबी के ब्रेकआउट पे ट्रेड लें। अब आईबी की जो ब्रेकआउट है, वो मैंने आपको बताया कि 3 तरह की हो सकती है, या ऊपर ब्रेक होगी, या नीचे ब्रेक होगी, या फिर मार्केट रेंज करेगी। मतलब यह है कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे मुख्तलिफ प्रिंट है, यहां पर आकर कोई जे या एम प्रिंट जो है निकल जाता है ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि ये जो रेंज है, इसको एक्सटेंड करने का, इसको ब्रेक करने का वजूहात एम प्रिंट बना। ठीक है, अगर जी प्रिंट आ गया, उसने नीचे ब्रेक कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि ये जो रेंज ब्रेक हुई है, इसको जी प्रिंट ने ब्रेक किया। ये हमारे एक नॉर्मल जो बिहेवियर है मार्केट का, वो होगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन की बात करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन में क्या है कि ए और बी ने रेंज बनाई, ए और बी ने रेंज बनाई और स्मार्ट मनी आई, और उन्होंने आकर एकदम से ब्रेक किया। सी में या डी में, दोनों में से किसी में अगर ब्रेक हो गई ना, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कहलाता है। चाहे अपर साइड हो, चाहे लोअर साइड हो, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन का पता चल गया आपको, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन और नॉर्मल ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर मार्केट, अच्छा, ऑप्शन पॉइंट जो होता है वो कौन सा है? ऑप्शन पॉइंट इसमें ये होता है कि ये जो बी का और ए का जो हम टॉप और ये मार्क कर लेते हैं, जब जिस जगह पर ये ब्रेक होगी, ऊपर साइड या नीचे, ये हमारा ऑप्शन पॉइंट कहलाएगा। यानी यहां से ऑप्शन शुरू हुआ। ऑप्शन यानी अप का ऑप्शन या डाउन का ऑप्शन। तो ए और बी की जो रेंज ब्रेक होगी, ये हमारा ऑप्शन पॉइंट कहलाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन पॉइंट क्या है। तो आपने कहना कि पहले घंटे की जो रेंज थी, जो M30 की 2 कैंडलें, ए और बी का प्रिंट जहां पर ब्रेक हुआ, वो हमारा ऑप्शन पॉइंट होगा। आगे हमारी जो रेफरेंस लाइन थी, उनमें आईबी रेफरेंस में है। ठीक है ना, इसके साथ हम इसको मिलाएंगे। इसके बाद फॉर एग्जांपल रेंज एक्सटेंड होगी, यानी ए और बी के बाद रेंज एक्सटेंशन होगी ऊपर, ये तो जनाब ट्रेंड चल पड़ा। लेकिन अगर किसी वजह से ऊपर मार्केट ने ए बी और सी ने ब्रेक किया, सी ने ब्रेक किया, अगर पीछे कोई रेफरेंस लाइन है, जिस तरह ये वैल्यू एरिया है, पीछे कोई रेफरेंस लाइन है, मार्केट ऊपर गई और फिर वापस आ गई, तो ये हमारा ऑप्शन फेल हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन फेल होगा। और जब नीचे आए और नीचे वाल से फिर वो फेल हो जाए इस पॉइंट से, यानी उसे फॉलो थ्रू ना मिले। ये फेल कैसे हुआ कि जैसा कि आपके सामने ये एक लेवल है, ये डी ने से क्रॉस किया और फिर नीचे आ गई, ई नीचे आ गई, डी के बाद ई को ऊपर जाना चाहिए था, तो हम तो कहते कि हमारा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कंटिन्यू है। लेकिन क्या हुआ कि डी वापस आया, ई नीचे आया, टेस्ट किया, इससे ई को नीचे फॉलो थ्रू नहीं मिला, यानी ई के बाद एफ का प्रिंट नीचे नहीं गया। एफ का प्रिंट अगर दोबारा आईबी में आ जाए और दोबारा रेंज शुरू हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन फेल होगा। लेकिन अगर ये एफ नीचे आया और फिर वापस ऊपर चला गया, तो ऐसी सूरत में फेल ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, क्योंकि उसे फॉलो थ्रू मिल गया है ऊपर जाने के लिए। ये ऑप्शन और फेल ऑप्शन, और इसमें थोड़ा सा एडवांस में आपको बताता चलो, मैं जरा वो खोल लूं प्रिंट। मैं बिल्कुल लाइट मोड में चल रहा हूं सर अभी, इसलिए कि आप लोगों के ऊपर जरा प्रेशर ना हो, चीजें बहुत सारी हैं डिस्कस करने को। तो ये क्या हो रहा है?
ये हमारी आईबी है। ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं यार, ये आईबी है। पहले 1 घंटे की रेंज हमने इसको मार्क कर लिया। जिस एरिया से ये ब्रेक होगी वो हमारा ऑक्शन पॉइंट है। अगर ये इसमें रेंज कर रही है और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगी अपर साइड या लोअर साइड, ये हमारा ऑप्शन स्टार्ट हो गया। इसी को हम रेंज एक्सटेंड भी कहेंगे, रेंज एक्सटेंड भी कह रहे हैं। यहाँ कोई बैकग्राउंड में रेफरेंस लाइन है और वहां से ये फेल हो गया तो हम ये कहेंगे कि हमारा ऑप्शन, यानी यहाँ तो इतना ऑप्शन एंड हो गया। फेल्ड ऑप्शन के लिए ये होता है कि ए बी सी में से कोई भी कैंडल, जैसे कि यहाँ से सी ने ब्रेक किया या डी ने ब्रेक किया और नीचे आई, और यहाँ पर कोई रेफरेंस लाइन थी और यहाँ पर से फॉलो थ्रू नहीं मिला, कोई शेक कोड मिल गया, तो मार्केट वापस जाएगी। और ऊपर अगर कोई रेफरेंस लाइन है वहां पर आकर कोई अपथ्रस्ट बन गया तो फिर ये मार्केट मुकम्मल नीचे आ जाएगी। फिर ये जो लेवल है इसको ये ब्रेक कर देगी। ये आप लोगों को कल जब आप इसको ऊपर बैकग्राउंड में जाके देख रहे होंगे तो ये तीनों सिनेरियो आपके सामने आ रहे होंगे। पहला कि मार्केट ने आईबी के बाद रेंज एक्सटेंड की, एक कैंडल नीचे निकली, दूसरी को फॉलो थ्रू नहीं मिला या पीछे कोई रेफरेंस लाइन थी जिसकी वजह से मार्केट का ऑप्शन फेल हो गया। ठीक है, ये नीचे आई और उसने क्लोजिंग ऊपर दी, ये ऊपर चली गई। इसी तरीके से ऊपर निकली मार्केट, ऊपर निकली, अगर इसको फॉलो थ्रू मिल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, यानी ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, रेंज एक्सटेंशन है। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से हम ये अज्यूम करते हैं कि ए बी और सी ने मार्केट को अप साइड पे ब्रेक किया, ऊपर कोई रेफरेंस पॉइंट है, मार्केट ने यहां जाकर कोई बाइंग क्लाइमैक्स बना दिया या एफर्ट विद नो रिजल्ट बना दिया या अपथ्रस्ट बना दिया, तो हम इसे फौरन ट्रेड करेंगे क्योंकि ये मार्केट फिर वापस आएगी। और जब तक दूसरी साइड से ऑप्शन फेल नहीं होता हम ट्रेंड में रहेंगे। जैसे ही कोई एक ऑप्शन एंड होता है मार्केट फिर वापस आएगी और फिर इस लेवल को ब्रेक करके मजीद ऊपर जाएगी। ये तो था आपका ऑप्शन और फेल्ड ऑप्शन। रेंज एक्सटेंशन का यही बताया मैंने आपको कि आईबी के बाद जिस जानब मार्केट ब्रेक करे, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड, हम कहते हैं कि हमारी रेंज एक्सटेंड हो गई। एक चीज और भी है कि हम कॉन्टेक्स्ट के साथ चलेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट, ये हमारा पिछले दिन का प्रोफाइल है, ये इसका पीओसी है और ये इसका वैल्यू हाई है। मार्केट आज नीचे ओपन हुई, ठीक है, उसने रेंज एक्सटेंड की, ऊपर गई, यहां पर जाकर कोई अपथ्रस्ट बना पीओसी के लेवल पर, ये हमने इसे ट्रेड करना है। इसे हमने पहली फुर्सत में ट्रेड करना है क्योंकि ये मार्केट ऊपर नहीं जाने दे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम मार्केट प्रोफाइल और वीएसए की मदद से किसी एरिया में पड़े ऑर्डर फ्लो को देख रही हैं, क्योंकि यहां से रेंज ऑप्शन फेल हो रहा है ना, क्योंकि इस लेवल पर पहुंच के पीछे एक रेफरेंस है और ये पीओसी का जो रेफरेंस होगा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी। या फिर बाज दफा ये होता है कि कोई बड़ी प्रोफाइल बनी थी हमारी, ठीक है, उसका पीओसी ऊपर था, मार्केट यहाँ पर आके क्लोज हुई, यहाँ पर से मार्केट ओपन हुई और ओपन जाते हुए यहाँ पर इस लेवल पर जाकर उसने कोई एस और डब्ल्यू यानी साइन ऑफ वीकनेस बना दिया, तो हम इसे ट्रेड करेंगे क्योंकि इसने साइन दिया ही ऐसे लेवल पर है जहां पर ऑर्डर फ्लो का एरिया है। हम इसे यहां से ट्रेड करेंगे। एक सेकंड, आप लोगों को कोई सवाल है तो करें एक सेकंड में।
अच्छा, सवाल नहीं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा और भी आगे थोड़ा सा बता दूं। फेल्ड ऑक्शन जो होता है वो हमारा फेल्ड ऑक्शन जो है ना हमारा, मैं आपको बताता चलूं जरा ड्राइंग करके। ये ये ATPO ऑप्शन हम था आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सर। ऑक्शन का यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि ऑक्शन अगर मार्केट एक तरफ चल रही है, ये मैं उसी की ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं उसी की पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बी बी बी, ये तो है ना हमारी IB रेंज। अब सी ने ब्रेक कर दिया लेवल, ये जो ऑक्शन का बता रहा हूँ, सी ने ब्रेक किया और यहां से ही इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। सी के बाद जो डी है उसने नीचे जाने की बजाय ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो ये हमारा ऑक्शन फेल है। ऑक्शन फेल के लिए जो पहली शर्त मैंने रखी है वो ये है कि बैकग्राउंड में अगर कोई रेफरेंस है, रेफरेंस पर आकर फेल हो रहा है तो ये फेल है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये हमारा एक प्रोफाइल था, मार्केट यहां ओपन हुई, IB बनी A B और सी प्रिंट जैसे ही इस एरिया में आया और यहां से फेल हो गया, आगे 6 कोड बन गया, तो हम इसे ट्रेड करेंगे। अगर ए प्रिंट, ये ए प्रिंट है, ये बी प्रिंट है और ये सी प्रिंट है, अगर ये नीचे आया है और इसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई रेफरेंस लाइन नहीं है और ये फेल हो गया, तो ये हमारे लिए इतना पावरफुल नहीं है, हम इसको इतनी तवज्जो नहीं देंगे, इससे हम ट्रेड नहीं करेंगे जितना हम इसको ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के भी कुछ तरीके हैं ना सर। देखिए, अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक एरिया है और मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगी, ठीक है, ये IB है हमारी, IB A B, और सी ने इसे ब्रेक किया, पीछे बैकग्राउंड में एक लेवल था, उस पर आकर लगा और ऊपर जाके क्लोज कर दिया, या कहीं भी क्लोज कर दिया। हमें यह पता चला कि इसके बाद यानी जो सी का प्रिंट है उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, मतलब सी के बाद अगली कैंडल नीचे नहीं आई बल्कि अगली कैंडल ऊपर चली गई, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग फेल्ड ऑप्शन है। हम यहां से इसे ट्रेड करेंगे क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में जो रेफरेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। सर इसमें रेफरेंस हमारा कितने दिन पुराना हो सकता है? सर रेफरेंस मैंने आपको जो दिए हैं इंट्राडे में जो है वो एक दिन के लिए चलेंगे, और जो लॉन्ग टर्म है वो वीकली है, और शॉर्टर टर्म जो है वो भी आपके एक दिन 2 दिन पुराने होते हैं। वो आप उनको देख के, वो आपके लेवल, आपकी प्रोफाइल कम से कम देखें। बैकग्राउंड में हम देख रहे होते हैं कि ट्रेंड इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से चल रहा है। अब ये जो POC है किसी टॉप पर है और ये हमारा लॉन्ग टर्म का POC और यहाँ पर बाइंग क्लाइमैक्स बन गया, तो हम उसे आराम से ट्रेड करेंगे क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो बैकग्राउंड में एक POC पड़ा है वो खासा स्ट्रॉन्ग है, POC का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आगे जो चीजें पढ़ेंगे, ये तो पहला सब्जेक्ट है, पहली चीजें हैं, जब मैं आप लोगों को सिर्फ रेफरेंस लाइन पे ही बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को क्लियर करूंगा कि कौन कौन सा रेफरेंस कहाँ कहाँ काम आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जब कोई ऐसा सीन हो तो आप लोगों ने इस चीज पे नजर रखनी है कि बैकग्राउंड में कोई रेफरेंस होना जरूरी है। जी ठीक है सर। ठीक है ना। तो फेल्ड ऑप्शन के लिए मैं आपको जो समझा रहा कोशिश कर रहा हूँ कि फेल्ड ऑप्शन कहाँ होगा। फेल्ड ऑप्शन के लिए आप लोगों को पिछले दिन के प्रोफाइल और आज की ओपनिंग को देखना है। ठीक है ना। पिछले दिन के प्रोफाइल के ये लेवल है, मार्केट कहाँ ओपन होती है। अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होती है और नीचे आई है, और यानी ये IB की पहली 2 कैंडलें हैं, ये तीसरी नीचे आ रही है और POC पे आई है, टकराई है, इसको नीचे ब्रेक नहीं कर पाई, तो ये ऑप्शन फेल्ड है। मार्केट को ये पंप करेगा ऊपर की जानब। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुई है, A B और C ने नीचे आई है, लेवल से टकराई है और वापस चली गई है, हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग फेल्ड ऑप्शन है क्योंकि ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के तौर पे काम कर रहा है। और फेल्ड ऑप्शन मैंने जैसा कहा कि सिंगल प्रिंट का भी हो सकता है, जैसे ए
ए के जनाब फ्रंट थे, फिर बी 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 और सी के बाद जो डी है वो वापस चला गया, तो ये फेल्ड ऑक्शन है। ऑक्शन पॉइंट हमारा वो है जहां से मार्केट ब्रेक करेगी, ठीक है। इसमें कुछ और चीज आप पूछे, मैं आपको जवाब दूं, सवाल है कोई तो। जो से मर्जी सर प्रिंट में ब्रेक हो सकता है, सी डी ई जो भी करे। सर जी जो सी में करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्शन होगा। असल चीज तो ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्शन कौन कराते हैं, स्मार्ट मनी, ओटीएफ। ए बी फ्रंट है हमारे, ठीक है। और जो सी है ना, सी ब्रेक करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्शन है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। इसको अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलता तो ये तो चलेगा। आप लोगों को देखें, हमने जब पहला ट्रेड सेटअप ढूंढना है ना, तो आईबी की ब्रेकआउट पे हमने पहला जो है वो ढूंढना है। अगर इसने ब्रेक कर दिया और पीछे कोई लेवल नहीं है, अगर पीछे कोई लेवल नहीं है तो आपने क्या करना है, जैसे ये ऑक्शन कंप्लीट हो, जब पुल बैक ले आप यहां से ट्रेड करें, ये ऑक्शन चलता रहेगा। ये ऑक्शन उस वक्त तक चलेगा जब तक पीछे कोई रेफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अगर दूसरी बात ये कि अगर ए और बी इसने ब्रेक किया और ऊपर कोई रेफरेंस है और यहां पर आकर इसने कोई अपथ्रस्ट बना दिया, तो ये फेल्ड ऑक्शन है। हमें पता है कि हमारे पीछे पीओसी का रेफरेंस पड़ा है या वैल्यू एरिया हाई का रेफरेंस पड़ा है और अपथ्रस्ट भी लग गया, तो ये फेल्ड हो गया हमारा ऑक्शन। इसके बाद जो कैंडल बनेगी बजाय ऊपर जाने के नीचे जा रही है, तो हम सेल में करेंगे और पिछले दिन के या लो तक या उससे पिछले पीओसी के प्रोफाइल के किसी लो तक हम उसे ट्रेड करेंगे। इसी तरीके से उल्ट साइड से अगर मार्केट यहां ओपन हुई है, ठीक है ना, ऊपर आई है, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है। ए बी को इसने सी ने ब्रेक किया और डी ने ऊपर ट्रस्ट कर दिया, तो ये फेल्ड ऑक्शन के तौर पर हम लेंगे, अगर ये ऊपर ना गया तो। आप सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जिशान साहब, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, प्लीज जरा माइक चेक कर लें कि क्या हुआ है। बाकी मेरी दोस्तों को आवाज आ रही है? नहीं नहीं जिशान साहब आवाज नहीं आ रही हमें भी। नहीं हमें भी मेरी नहीं आवाज आ आ रही रही है। है, सर मुझे की लगता है कि ना उनका कहीं नेट ना डाउन हो गया हो। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आपकी आ रही है। या नहीं, क्या सबकी हुआ? बात ठीक है, बस एक ना मिनट कोई बस। सर का इश्यू बना होगा कोई नेट का ना। ये मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ऊपर ना, मैसेज कर दें। अच्छा चलो मैं अफसार करता हूँ साहब, उनको। जी जी। यार देखें अभी जो फेल्ड ऑक्शन है, इस
इसके ऊपर तो हमें एंट्री सिग्नल मिल गया, आप थ्रस्ट या कोई यानी कि साइन ऑफ वीकनेस जो है हमारा। तो जब ऑक्शन ब्रेक होता है यानी कि रेंज ब्रेक होती है, तो उसमें हमारे पास क्या सीन होगा, यानी कि जो रेंज एक्सटेंशन हो रही होती है उसमें हम किस चीज को देख के एंट्री उठाएंगे उसमें? अभी ओए, अभी वेट करें यार, अभी वेट करें, सर को आने क्लास में आउंदे ही सर, चलो उनसे क्वेश्चन करें ना, आने दो उनको, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना सर। सही है। जी आवाज आ रही है यार? हेलो जी हेलो सर, हेलो अभी आ रही है, अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ सॉरी सॉरी यार, माजरत, वो एक असल में कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से मेरा नेट जो है ना वो बंद हो गया था। माजरत माजरत, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। रिकॉर्डिंग ऑफ ही है ना? आवाज, हेलो, जी जी सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है आप लोगों की आपकी। आवाज नहीं। नहीं, मैंने जो नहीं सर, रिकॉर्डिंग ऑफ की थी वो रिकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि ऑफ हुई थी, लेकिन चलें, कोई इशू नहीं है, ऐसा होता है, असल ये में सर नेट बात, हम भी पाकिस्तान में। सर वो पता है क्या हुआ, मुझे आई थी कॉल, तो मैंने उसको ना क्या कहते हैं कि जब मैंने उसे यस किया तो उसके बाद फिर मसला हो गया ना। ठीक है ना? सर अच्छा अभी हाँ जी, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है कि नहीं? नहीं, अभी मैं करता हूँ, अभी मैं करता हूँ, अभी मैं करता हूँ। अच्छा अब सर, असल पता में क्या ये मेरा करें, यार, ये मेरा वो भी नहीं काम कर रहा ना यार, ये जो करंट जो है ना, पता कोई नहीं क्या हुआ कोई पैंट मुश्किल नहीं है सर, कोई मुश्किल नहीं है। सर ऑक्शन की 3 किस्में आपने बताई है ना? जी जी जी, बिल्कुल 3 अगस्त। अभी देखिए, एक दफा ऑक्शन सर पे अभी मैं तीन- ऑक्शन पे अभी अभी जी अभी अभी तफसीली में देखें आप। ये अभी आज आपको इंशाल्लाह जो मैं साथ साथ कर रहा हूँ, अभी आगे चीजें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। एक एक चीज, अभी तो आज का जो सेशन है वो समझो कि आप लोगों के एक ग्राउंड तैयार कर रहा है। नेक्स्ट जो है ये जो भी चीजें आएंगी, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसमें और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, वजाहत मिलेगी। ठीक ओके है, मैं सर, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, काइंडली ये जो ऑप्शन फेल और आईबी है ना सर, ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग करके हमें समझा दें। मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मे बी कि मेरे दोस्त भी हो रहे हों, तो मैं तो कहता हूँ कि ये इसी पे ही आज कर लें, क्योंकि आपकी तरफ भी ठीक है इशू ठीक हो है रहा है। सर, मैं करता हूँ, मैं बाकी करता हूँ, जो मैं सर पता क्या करें, हमारे दूसरे दोस्त हैं जो वो कहते हैं उस तरह से हम कर लेते हैं। सर पहले ना, यानी कि ये 3 जो आपने ऑक्शन बयान किए ना, उनको ना 1 बाय 1 बताएं, फिर इजीली समझ आ जाएगी ना सबको। ठीक हो गया, ठीक हो, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे नेट सेट करने दो। सर This ये conference will दोनों now वीडियोस be मिल जाएंगी, recorded. कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी सर, अब रिकॉर्डिंग शुरू होगी, अब तो स्टार्ट करें सर। चलिए चलिए, वही ना, वो बीच में एक कॉल की वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का इशू आ गया था। अच्छा, बात कर रहे थे हम, देखें ऑक्शन पे ना, ऑक्शन क्या है, देखिए आईबी की जो रेंज है, आईबी के रेंज के बाद अगर मार्केट रेंज कर रही है और जब भी वो इसे ब्रेक करेगी, हम ये कहेंगे हमारा ऑक्शन शुरू हो गया। ठीक है, वो रेंज एक्सटेंशन, ऑक्शन का दूसरा नाम रेंज एक्सटेंशन है। वो जिस जानब होगी हमारी रेंज एक्सटेंड हो गई है। अब इसके बाद आते हैं फेल्ड ऑक्शन की तरफ। आईबी बनी, आईबी के बाद अगर फेल्ड ऑक्शन, पहले ऑक्शन की तरफ आते हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्शन है।
आईबी के बाद यानी ए और बी के बाद जिस जानब मार्केट ने ब्रेक किया, अगर सी का प्रिंट या डी का करता है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कहलाएगा। ये उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग है जब तक ये फेल नहीं होता या ये पुल बैक नहीं करता, अपना ट्रेंड जारी रखेगा। अब बात आ रही थी आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो फेल्ड ऑप्शन पे आ रही है। फेल्ड ऑप्शन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल आईबी के बाद सी ने या डी ने ब्रेकआउट किया, पीछे कोई रेफरेंस लिंक था, कोई रेफरेंस पॉइंट था या रेफरेंस लाइन थी, उसके ऊपर जाकर वो फेल हो जाता है, यानी उसको फॉलो थ्रू इससे अगली कैंडल ऊपर जाने के बजाय टीपीओ कैंडल नहीं टीपीओ जाने के बजाय नीचे आ जाता है, ये हमारा फेल्ड ऑप्शन है। फेल्ड ऑप्शन को हम उस सूरत में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे बैकग्राउंड में कोई रेफरेंस होगा। इसी तरीके से आईबी बना, आईबी नीचे ब्रेक हुआ, नीचे वाला फॉलो थ्रू नहीं वाला, मार्केट वापस आ गई, ये हमारा फेल्ड ऑप्शन है। और अगर ये नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है तो ये तो रेंज एक्सटेंड कर रहा है, इसको हम फॉल्ट ऑप्शन नहीं कहेंगे, ये तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी। जब तक पीछे कोई लाइन है और लाइन पर जो ब्रेकआउट के बाद उसे फॉलो थ्रू नहीं मिला, उससे हम फेल्ड ऑप्शन कहते हैं। यानी जिस ऑप्शन को आगे से सपोर्ट या एक किस्म का एक बाई का ट्रेंड शुरू हुआ यहां से आईबी के बाद, ये आईबी है और इसने ब्रेक किया, यहां से बाई शुरू हो गया। अब इसको कोई रुकावट नहीं मिली, कोई रेफरेंस वगैरह, तो यहां पर आकर कोई अपथ्रस्ट बन गया, जब ये फेल्ड ऑप्शन होगा हमें पहले से पता होगा कि यार आईबी बनी है, पीछे एक पीओसी का लेवल है, ठीक है, पीओसी का लेवल है और इधर कोई अपथ्रस्ट बनाए तो हम सेल की एंट्री डालेंगे। ये हमारे ज़हन में पहले से ये चीजें होंगी, जब हम ट्रेड पे बैठेंगे ना, पिछले दिन का एक प्रोफाइल है और आज जो मार्केट जो यहाँ मार्केट क्लोज हुई थी और आज मार्केट यहाँ ओपन हुई है, आज का ये हम देख रहे हैं, ये कल का लेवल है, हम इसका पीओसी या इसका वैल्यू एरिया हाई पर मार्केट जाकर ऑप्शन फेल करती है तो हम इसे फेल्ड ऑप्शन कहेंगे। अदरवाइज अगर ये चल रही है तो ये तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये तो स्ट्रॉन्ग हमारा ऑप्शन होगा। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन अगर ट्रेंड चल रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और ऐसी सूरत में हम जब ये पुल बैक लेगा पिछले किसी लेवल के ऊपर, कोई शेक आउट बनाएगा तो हम यहां से बाई करेंगे, हम बाई में जाएंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक के बाद इसके ऊपर, मैंने बात कही कि अगर ऊपर कोई रेफरेंस लाइन है और यहां पर ऐसे फॉलो थ्रू नहीं मिलता, यहां से ये मुड़ जाता है, अपथ्रस्ट बनाता है, तो ये फेल्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि इसने वापस आईबी में वापसी इसने रेंज में आ जाना है, दोबारा इस रेंज में आ जाना है। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों को किस सर चीज मेरा समझ एक नहीं आ रही क्वेश्चन है। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जी ये जो आप बता रहे हैं अपथ्रस्ट बन जाएगा, ये हुआ, चले आपने रिमूव कर दिया, चले पिछले रेफरेंस से अपथ्रस्ट बन गया, और सर अगर वो आईबी के ऊपर से ही रेंज यानी आईबी के ऊपर से दोबारा शेक आउट ले लेता है, तो तब भी वो हमारा फेल्ड ऑप्शन फेल्ड होगा, या उसे हम ऑप्शन कंप्लीशन कहेंगे उसको? सर देखिए, अगर ये हमारा सी निकला था, डी निकला था, यहाँ से फेल हो गया, अब यहाँ पर आके इसने शेक आउट बनाया तो ये तो बड़ा आइडियल है, इसको फिर हम बाई में ट्रेड करेंगे। सर फिर हम पिछले इसको को हम ऑप्शन फेल कैसे कहेंगे? फिर पिछले को ऑप्शन फेल कैसे कहेंगे? ये तो फिर मार्केट इसको हम रिट्रेस कर रही है। सर देखिए, इसको हम फेल ऑप्शन, देखिए जो ऑप्शन चल रहा था, अगर इसको पीओसी न रोकता, पीओसी पे एचवीएन होता है जो आगे आप पढ़ेंगे, एक हाई वॉल्यूम का बहुत बड़ा डाटा पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर इसने इसको रोक दिया। अब इसमें यानी यहाँ पर कोई बड़ा ऑर्डर पड़ा था जो फिल हुआ, मार्केट यहाँ आई, वो ऑर्डर यहाँ के खत्म हो गया। सेम जैसे वीएसएम हम कहते हैं ना, ब्रेक आउट रीटेस्ट, तो यहाँ पर अगर शेक आउट बना है तो आईबी पे स्मार्ट मनी ने एक्टिविटी की थी, ऑक्शन उन्होंने स्टार्ट किया था। अगर ये ओटीएफ ना होते तो इसने यहाँ रेंज करना था और रेंज के बाद कहीं जाकर आगे जाकर इसने ब्रेक करना था। यानी अगर देखें, आप लोगों ने ये चीज तो
देखी होगी जिस दिन आम तौर पर जब छोटे ट्रेडर होते हैं उस दिन मार्केट क्या करती है, नॉर्मल प्रोफाइल बनाती है। अब नॉर्मल प्रोफाइल में मार्केट ज्यादातर उसी एरिया के अंदर रहती है, लेकिन जिस दिन डीटीएफ होते हैं यानी कि ओटीएफ होते हैं, ये डीटीएफ होंगे तो नॉर्मल रेंज रहेगी, मार्केट नॉर्मल रेंज रहेगी, मार्केट यहां से निकलेगी, पिछले दिन का कोई रेफरेंस होगा, मार्केट वापस आ जाएगी, नीचे निकलेगी, पिछले दिन का रेफरेंस होगा, मार्केट इसी में रेंज करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने ये यहाँ आज स्ट्रॉन्ग तरीके से ए बी सी में से ब्रेक कर दिया और ऊपर कोई लेवल था वहां से ऑप्शन फेल हो गया, ये पहला वार तो इसका खाली हो गया ना, यहाँ आ गया, यहाँ शेकआउट मिला तो हम बाई करेंगे। अगर मार्केट रेंज में आ गई दोबारा तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम इसके आईबी को नीचे ब्रेक करने देंगे और फिर इसको हम देखेंगे। मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि मार्केट आईबी ऑक्शन फेल हुआ, मार्केट नीचे आ गई, यहां से ऑक्शन फेल हुआ तो मार्केट वापस जाएगी, इस लेवल को ब्रेक करेगी। ये आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें ये बात है कि ये इस लेवल से दोबारा जो एनर्जियां इकट्ठी करेगी तो इस लेवल को स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक करेगी। जी सर, एक और सर एक क्वेश्चन दूसरी बात है, है सर। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूं कि ए बी प्रिंट ड्रॉ हुए, हम जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं कि चलें ए बी, अब फॉर एग्जांपल सी प्रिंट ने ना डाउन साइड पे उसको ब्रेक कर दिया, सी प्रिंट ने ना उसको डाउन साइड पे ब्रेक किया ये रेंज, और यही सी प्रिंट ऊपर जाके क्लोजिंग डाउन साइड पे नहीं अप साइड पे है, आप कह लें ऑफ द लो हो जाती है, क्लोजिंग ऑफ द लो, सॉरी ऑफ द लो हम कर लेते हैं, सी प्रिंट ने लाइक हम ये शेक आउट तर्ज की बार बना देते हैं, तो ठीक है, पीछे लेकिन कोई रेफरेंस नहीं है, तो तो आप ये देखेंगे सर, देखे ना कि नीचे से उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला है, तो नहीं तभी मिला वो बिल्कुल। वापस आईवी में चली गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर इसके बारे में सादा लॉजिक क्या ये क्या है कि इसके लिए सबसे, जरूरी है कि पीछे कोई रेफरेंस हो? सर देखें इसके पीछे रेफरेंस नहीं है तो लेकिन इसने सिंगल पॉइंट तो नीचे दिया है ना। अब हम सिंगल पॉइंट को देखेंगे। मैंने शुरू में एक बात कही थी आज के सेशन में, अगर किसी लेवल पर मार्केट जाकर स्टे करती है, जैसे हम कहते हैं एक्सेप्टेशन, और किसी एरिया में आई जस्ट टच करके वापस चलेगी, इसे हम कहते हैं रिजेक्शन। अब इसको हम रिजेक्शन में काउंट करेंगे, मार्केट इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, कल का दिन परसों का दिन अगर मार्केट वापस इसी एरिया को टेस्ट करेगी, इसी एरिया को टेस्ट करेगी, ये होता है इसका, ज्यादातर ये स्टॉक में इस तरह का होता है, लेकिन हमारे जो हम फॉरेक्स में अगर ये इस तरह का बना है तो ये एक किस्म का टेल बनेगा, जो सिंगल प्रिंट बनेगा। अगर इसी प्रिंट में आया इसी में गया तो एक किस्म का टेल बन गया, और टेल बन गया है तो जाहिर सी बात है कि वो बाइंग टेल बनी है, तो बाइंग टेल भी बन गई और शेकआउट भी बन गया, तो डबल इंडिकेशन है। तीसरा आईबी में आ गया। अब आईबी के ब्रेक के बाद हमें एक डायरेक्शन मिल चुकी है बाई की, दो चीजें, एक शेकआउट जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, दूसरा टेल जो सिंगल प्रिंट की है। ये आप लोगों को इस चीज की, और जब तक ये आईबी में है हम स्टे करेंगे, जैसे आईबी ब्रेक करेगा, आईबी की रेंज जैसे ही ब्रेक, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आईबी से मार्केट निकली और फिर वापस आईबी में आ गई और आईबी के अंदर रेंज करना शुरू होगी। जब आईबी को ब्रेक करेगी हमारा ऑप्शन शुरू होगा, जब तक आईबी के अंदर है हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो रेंज ही करेगा ना। जब ऑप्शन सर शुरू होगा जैसे मेरा एक रेंज और एक्सटेंशन क्वेश्चन पे भी आएंगे। है। जी जी आप करें सर, क्वेश्चन सर इधर करें, एक क्वेश्चन जी है, कोई मेरा इशू एक नहीं और क्वेश्चन भी है। है। जी 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 करें, सवाल तो करें। जी सर, मैं कर लेता हूँ हफ्सा, फिर बाद में कर लेंगे। तो मैं ये सर कह रहा था कि फॉर एग्जांपल देखें, वही अभी सी प्रिंट ने, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सी प्रिंट ने उसको डाउन साइड पे ब्रेक किया वापस, यानी एक शेक रेफरेंस आउट। नहीं, सर काइंडली अगर आप साथ साथ ड्राइंग करेंगे ना तो फिर मुझे जरा ना बताने में आसानी हो जाएगी। तो जी 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 हाँ जी, ये ये है आईबी की हमारी हम रेंज अज्यूम है, करके चल रहे हैं, ये आईबी की एक रेंज है। अब देखें ठीक सी हो गया। प्रिंट ने डाउन साइड पे ब्रेक किया, सी और वापस एक शेक आउट तर्ज पे उसने क्लोजिंग दे दी ऊपर। अब जी सर, अब हम कहते हैं कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ गया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, मार्केट यहाँ से अप साइड जाती है, यानी अब जो आईबी की अप साइड पे जो रेंज है उसको ब्रेक, लेकिन यहाँ पे
जैसे ही ये ब्रेक करती है एक अपथ्रस्ट आ जाता है हमारे पास, वही सेम हमारे पास अपथ्रस्ट आ जाता है। जी जी, जिस बहुत अच्छा ट्रेंड सवाल से है सर। उसने ब्रेक किया है ना, जिस ट्रेंड से उसने सर ब्रेक किया है, लेकिन चलें ये हम अज्यूम कर लेते हैं आईबीसी ऊपर है या आईबी के अंदर आके क्लोजिंग दे देती, नो मैटर सर, फिर हम क्या कंक्लूजन सर करेंगे यहाँ मैं पे? ये चीज बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा अपथ्रस आया है, ठीक है ना, ये अपथ्रस आया है, अगर इसके बैकग्राउंड में कोई रेफरेंस है, रेफरेंस से मुराद कोई पीओसी था, कोई एचवीएन था। अब पीओसी या एचवीएन आपको बताता है कि वो एरिया है जहां पर मैंने शुरू में कहा था कि ऑर्डर फ्लो का बहुत बड़ा क्लस्टर पड़ा है। फॉर एग्जांपल एक अज्यूम करते हैं, अगर यहां पर शेक आउट आया है, अपथ्रस आया, तो ये अपथ्रस इसलिए नहीं आया, इस पावर की वजह से आया, ठीक है। लेकिन अगर यहां से आया है ना, तो फिर ये याद रखिएगा, ये दोबारा मार्केट को या तो रेंज में रखेगा या फिर ये इस एरिया को ब्रेक कर जाएगा, फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जानी है। क्यों? कि इसके पीछे कोई रेफरेंस नहीं, आपने कहा था जब इसके पीछे रेफरेंस नहीं है तो ये डाउट में है, जब रेफरेंस है तो ये पावरफुल है। रेफरेंस से मुराद कि पीछे बैकग्राउंड में अगर कोई ऐसा प्रोफाइल था, हमें पता हो ना कि वहां क्या हुआ था, यहाँ प्रोफाइल था, तो हमें ये पता है कि यहाँ पर पीओसी है, तो आपको पता ही है कि पीओसी पे जो 70% ये वैल्यू एरिया है, अब इस एरिया में 70% ट्रेडिंग हुई है, तो ये मार्केट नीचे आई, वो जो 70% लोग बैठे थे उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट और मार्केट वापस चली गई। ये तो हमें क्या कहते हैं, रेफरेंस मिला। अगर रेफरेंस नहीं मिलता, अगर ये रेफरेंस नहीं मिलता, तो फिर हमारे लिए ये जो है ना आपका ये जो वापस आना, ये डाउटफुल है। अगर रेफरेंस है फिर हमें गारंटी है कि ये जनाब जाएगा। जिसके पीछे रेफरेंस होगा वो फेल्ड ऑप्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैं यही चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आईबी बनी और आईबी के बाद अगर सी ने या डी ने ब्रेक किया तो ये स्ट्रांग ऑप्शन है, इसको कोई चीज रोकेगी तो कोई रेफरेंस रोकेगा, रेफरेंस रोकेगा कोई अपथ्रस बनेगा, अपथ्रस बनेगा इसका मतलब बड़ा ऑर्डर लगा है, तो ये फेल्ड ऑप्शन तब ही होगा जब इसको फॉलो थ्रू नहीं मिलता। अगर इसको फॉलो थ्रू मिल गया, यानी इसके बाद अगली कैंडल और ऊपर बन गई, और ऊपर बन गई, तो हमारा जो ऑप्शन है वो जारी है, रेंज एक्सटेंशन जारी है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन जारी है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन उस सूरत में नहीं होगी अगर यहां से फॉलो थ्रू नहीं मिला, यानी ऊपर नहीं गई मार्केट, नीचे आ गई, नीचे आ गई, फिर ये नीचे वाला लेवल को चेक करेगा, नीचे वाले लेवल को चेक करेगा, यहां पर इसको कोई रुकावट मिलती है, आईबी की रेफरेंस लाइन पे कोई मिलता है या उसे पिछले दिन का कोई मिलता है तो मुड़ेगी। अगर नहीं मिला तो ये जारी रखेगा। अगर यहाँ इसको शेक आउट मिल गया, पिछले दिन का कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो फिर ये ऊपर जाएगी और फिर इस वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसे ये ब्रेक करेगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर ये ऊपर चली जाएगी। पहले ऊपर गई है, ऑर्डर लगा, नीचे आ गई, अब नीचे वाला ऑर्डर मिला है तो फिर ये जाएगी ऊपर, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। जी, और सवाल करें ये सर। सर, जो मेरा डाउट था वो तो हो गया क्लियर, बाकी हाफ साहब शायद कुछ पूछ रहे थे तो आप जी हाफिज साहब आप पूछ बात करें लीजिए। सर, मैं आगे देखिए, मैं आपको सर आप सवाल करें। सर मैं तो ना कि बड़ी सर वो कहते हैं ना पंजाबी च चस आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। अच्छा सर, हमारा आईबी बना, आईबी बनने के बाद सी प्रिंट ने उस एरिया को ब्रेक किया, आईबी को ब्रेक करके ऊपर गया, और ऊपर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कोई रेफरेंस हाँ नहीं है, हमें पता है कि मार्केट अब अप ही जाएगी, तो हम इसे कहाँ से पकड़ेंगे? देखिए वो बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जीशान साहब ने यही पूछने की कोशिश की थी, ये ऊपर गई है मार्केट, ये एक स्ट्रांग ऑप्शन चल पड़ा है, ओटीएफ की एक्टिविटी है, हम इसमें एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। हमने इनकी जो स्ट्रांग ऑप्शन चल रहा है इसको जरा आने देना है। वो एक प्रिंट नीचे आए, 2 आए, 3 आए, यहाँ पर हम कैंडले में देख रहे हैं कोई यहाँ नो डिमांड, अब वो क्या कहते हैं, नो सप्लाई टेस्ट बने, कोई शेक आउट बने, कोई स्टॉपिंग वॉल्यूम बने, हम उसे पकड़ेंगे पाई के लिए। जब भी ट्रेंड चल रहा हो हम ट्रेंड को यहाँ से नहीं पकड़ते, इसको रिट्रेस करने देते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। हमेशा
जब हम ये आप आगे जब आप स्टेल्थ ऑक्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके, इसीलिए मैंने कहा था कि सेशन को लाइट सर मोड में करेंगे। एक जैसे आप आगे भी बात बयान कर रहे थे, यानी जैसे ऊपर सी प्रिंट ने ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर रेफरेंस था, को पॉइंट था, पीओसी लगा ले, तो वो भी ब्रेक हो जाता है। सर देखें, अगर ये जा रहा है ना ऊपर, यहाँ से पीछे मुड़ा है, नहीं तो हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं नहीं सर, करेंगे। मुड़ा नहीं है सर, हम्म। मुड़ा नहीं है। समझो कि इधर पीओसी पड़ा हुआ है, एक लाइन लगा ली, यहाँ यहाँ पर पीओसी पड़ा है, पीओसी पड़ा है, चलिए। ये ब्रेक हो गया है। हाँ जी, ब्रेक हो गया, तो अपना ऑप्शन स्ट्रांग है, हमारा ऑप्शन स्ट्रांग है। हमने उस वक्त इसको फोल्ड ऑप्शन कहना है जब ये यहाँ से मुड़े, यहाँ से और इसको सर अगली कैंडल में हम पीओ अब हम जब इस पे ट्रेड करेंगे तो हम पीओसी के रीटेस्ट पे कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये पूरी तरह ब्रेक करे और जब वापस आए तो पीओसी पे आए। जब वापस आए ना तो पीओसी पे कोई शेकआउट बनाए, स्टॉपिंग वॉल्यूम बनाए, तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं बाकी सर, दो चीजें हैं। जबरदस्त होगा। जब ब्रेकआउट हो, अगर पीछे रेफरेंस है तो यहाँ कोई चीज मिल गई है हमें, तो हम उसे ट्रेड करेंगे, और कहां तक, जहां से ये आया था, यानी आईबी थे, आईबी के हाई तक हम इसे लेंगे ही लेंगे। लेकिन यहां पर आकर अगर आईबी में स्मार्ट मनी ने एक्टिविटी की थी तो वो यहां से फिर उसे पप करेंगे ऊपर, ठीक है ना। ये जो है ये हम पिछले पीओसी से और अगली आईबी तक के उठा लेंगे। लेकिन अगर यहाँ इसको कोई नहीं मिलता और ये नीचे चला जाता है, पीछे कोई रेफरेंस है तो ठीक है, अगर रेफरेंस नहीं है तो वो हमारे लिए डाउटफुल है। जिसके पीछे रेफरेंस नहीं है वो पुल बैक या रिवर्सल हमारे लिए, देखें, कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बार, ये हमारी एक प्रोफाइल है, हमने एक टीचर से कुछ क्लासेस ली थी, ये उनका स्टाइल भी मैं आपको पढ़ा दूं। वो इस तरह की ई बनाते थे। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ आईबी का आईबी की पहला ए टीपीओ, बी टीपीओ और सी टीपीओ आया नीचे, ठीक है। अब सी टीपीओ आया, सी के बाद डी जो है वो इस लाइन से नीचे नहीं बना बल्कि यहां बन गया, और डी का टीपीओ, ये डी वाला टीपीओ वापस चला गया। हम यहां पर इसको नहीं छोड़ते किसी सूरत भी। लेकिन अगर यहां पर ए बी सी बना और यहां डी बना, पीछे कोई लेवल ही नहीं है, पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, तो हम यहां ट्रेड नहीं करेंगे। यहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि हमें पता ही नहीं है कि इसके पीछे क्या है। हो सकता है यहां से फिर नीचे आ जाए, लेकिन इसमें हमें पता है, इसमें हमें पता है कि जनाब पिछली प्रोफाइल का वैल्यू एरिया हाई पड़ा है, यहां से मार्केट मुड़ेगी मुड़ेगी। अब बात समझे, कॉन्टेक्स्ट में या बैकग्राउंड में। जी 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 करें। मैंने सर सर करें बहुत सर। जगह पे ऐसी देखी है कि फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू एरिया हाई पे आ रही है, पीओसी पे आ रही है, तो वो कभी कभार एक आध पिप्स के ना डिफरेंस से भी कोई हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ साइन ऑफ वीकनेस दे देती है। हम उसे भी कंसीडर कर सकते हैं, या यानी सर देखिए, एडजस्टमेंट के तौर पर, या हाँ हमने आइडियल ही चीजें देखनी है? नहीं सर, एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। बाज दफा ये होता है कि मार्केट आई है, यहाँ से फेल्ड ऑक्शन हुआ, यहाँ आई, लेकिन इस एरिया को इसको टच ही नहीं किया, यहीं से मुड़ गई। अब आपको पता है कि ये जो एरिया है इसे हम अनफेयर हाई कहते हैं, ठीक है, या एक्सेस प्राइस कहते हैं। ये वो एरिया है जहां स्मार्ट मनी एक्टिविटी करती है, ठीक है ना। मैं आपको जरा और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं इस एरिया को, कि मैंने आज जिस तरह का लेक्चर देना था आज उससे बात आउट हो गई। ये हमारा एक्सेस प्राइस है, ये हमारा एक्सेस है। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो गई, 1 2 और तीसरा टीपीओ यहाँ आया इस एरिया में, जरूरी नहीं कि वो वैल्यू एरिया ये वैल्यू एरिया हाई है, उसने इसको टच ही नहीं किया, यहां से मुड़ गई। तो आप देखें ना, ये एरिया जो है ये एक्सेस प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट मनी है, यहाँ जो एक्टिविटी हुई, यहां से अगर शेकआउट बन गया तो इसे हम कहेंगे इनिशिएटिव एक्टिविटी। इनिशिएटिव एक्टिविटी किस लिए होती है?
ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए होती है। सर यहां वैसे से ना ये जो नेक्स्ट वापस टाइम आ ना रहा था, ये रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी लेके आ रहा था और यहां से इनिशिएटिव एक्टिविटी ऊपर चली गई। जी सर। सर नेक्स्ट टाइम जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सर वो लास्ट में लिया करें। चलें सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये तो आप सवालों पे आगे, बाकी कोई मसला नहीं सर। देखिए हम जितने भी सेशन करेंगे लाइट मोड में करेंगे। मैंने आपसे कहा कि मैं आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता, मैं आप लोगों को लॉजिक और थ्योरी समझाना चाहता हूँ। लॉजिक समझेंगे, थ्योरी एक चीज नहीं है इसमें 8 पार्ट्स हैं और हर पार्ट के आगे 3-3 पार्ट है। जिस तरह आज आपने ऑक्शन, पेड ऑक्शन और स्ट्रॉन्ग ऑक्शन पढ़ा, ठीक है ना। ऑक्शन मतलब ये है कि एक नॉर्मल, मैं आपसे कह रहा था अक्सर ये होता है कि जो ज्यादातर देखने में आया है, जब आप आईबी के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको आईबी के ऊपर ज्यादा इसलिए लेक्चर नहीं दिया कि मैंने आगे आपको आईबी की ओपन ड्राफ्ट, ओपन टेस्ट ड्राफ्ट, ओपन रिवर्स रिजेक्शन, ठीक है, ओपन ऑक्शन पढ़ाने हैं। इसलिए आज मैं आईबी को मुख्तसर कर गया और इस चीज की तरफ आ गया कि मैंने कहा कि आईबी पे मेरा लेक्चर काफी लंबा हो जाना है, तो मैंने कहा कि आज जरा आपको वो चीजें पढ़ाएं जो आप लोगों को अक्सर मिलती हैं। क्योंकि देखिए आईबी डेली बनता है, आईबी बनने के बाद रेंज कर रहा है, ठीक है, रेंज कर रहा है। जब तक ये रेंज कर रहा है मार्केट रेंज में है, जैसे ही ब्रेक करेगा हमारा ऑप्शन शुरू हो गया। ये तो है पहला पहला कॉन्सेप्ट के, यहाँ ऑप्शन शुरू हो गया। अब ये ऑप्शन शुरू है तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। रेंज एक्सटेंशन है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, लेकिन कोई रेफरेंस है, मुड़ा है, फेल्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। मुड़ा है तो यहां पर कोई साइन बने, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बने तो हम इसे ट्रेड करेंगे। यहां ऊपर जा रहा था, फेल हो गया किसी लेवल से, कोई SOW आ गए, हम एफथ्रस आ गया, कोई एफर्ट विद नो रिजल्ट, हम इसे ट्रेड करेंगे। ये था आज का ऑक्शन, फेल्ड ऑक्शन। इसमें एक और भी होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने ब्रेक किया और ऑक्शन स्टार्ट हो गया, काफी ऊपर जाकर मार्केट ने बदल लिया, यानी इसको कहते हैं कि एंड ऑफ वन ऑक्शन, स्टार्ट न्यू ऑक्शन, ठीक है ना। जो दूसरा ऑक्शन शुरू हो जाता है, एक ऑक्शन जो चल रहा था वो खत्म हुआ, दूसरा ऑक्शन शुरू हो गया। ये तो था आज का ऑक्शन का मसला। अब मैं, अगर टाइम हो तो आगे करूं, अगर थक गए आप तो रोक लेते हैं, सेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो गया।